वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक साल से पहले रिन्यू करानी होगी पॉलिसी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमा पॉलिसी धारकों को अब 1 साल की बीमा अवधि पूरी होने के पहले रिन्यू कराना होगा। पॉलिसी रिन्यू कराने पर ही बीमा धारक को 1 मई से इसका फायदा मिलेगा। CMHO डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल ने बताया कि जिन परिवारों ने पिछले साल अप्रैल में योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनकी बीमा पॉलिसी अवधि को अब 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में पॉलिसी धारकों को पॉलिसी खत्म होने से पहले रिन्यू कराना होगा ताकि 1 मई से योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि 1 साल पूरा होने के बाद रिन्यू कराने पर नियम अनुसार 3 महीने बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना में NFSA पात्र परिवार और SECC के अंतर्गत आने वाले परिवारों को दोबारा पॉलिसी को रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी परिवारों को पॉलिसी रिन्यू करवानी पड़ेगी। 7 करोड़ बकाया में सिर्फ 14 लाख की वसूली। उपभोक्ता नहीं चुका पा रहे पानी का बिल। लंबे समय से पानी का बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के लिए जलदाय विभाग ने एमनेस्टी स्कीम शुरू की थी। इसमें बकाया बिल जमा कराने वालों को ब्याज और पेनाल्टी में छूट दी गई है। झालावाड़ शहर में पानी के बिल के विभाग के 7 करोड़ रुपए लंबे समय से बकाया चल रहे हैं। स्कीम के बावजूद सिर्फ 14 लाख रुपए की वसूली ही हो पाई है। विभाग ने बताया कि झालावाड़ शहर में करीब 12,000 जलदाय उपभोक्ताओं के कनेक्शन है। इनमें से करीब 50% उपभोक्ताओं पर लंबे समय से करीब 7 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। इनसे वसूली के लिए राज्य सरकार ने 31 मार्च तक एमनेस्टी योजना शुरू की थी। इस योजना में ब्याज व पेनल्टी में छूट दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग 31 मार्च तक सिर्फ 14 लाख रुपए ही वसूल पाया। इस कारण सरकार ने छूट की अवधि एक बार फिर से बढ़ाते हुए 30 जून कर दी है, ताकि 7 करोड़ रुपए की 100% राशि वसूल हो सके। पेंशनर्स के पेंशन पर आई बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल अब उनकी समस्याओं के निराकरण में तेजी आएगी। इसके साथ ही केंद्रीय पेंशन और लेखा कार्यालय ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद लाखों पेंशनर्स को पेंशन का बड़ा फायदा मिलेगा। इनके साथ ही समस्याओं का निराकरण 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले दर्ज की गई पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान की समय सीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। पेंशन लेखा कार्यालय ने भी आगाह किया है कि पेंशन संबंधी शिकायतों पर बैठने की प्रवृत्ति रखने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पायलट बोले जल्द होगी राजनीतिक नियुक्तियां। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार को अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बातचीत में केंद्र सरकार पर महंगाई और निजीकरण को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर राजस्थान में एक बार फिर अपनी सरकार बनाएंगे। पायलट ने कहा कि जो नियुक्तियां सरकार कर रही है, उनमें बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। पायलट ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कदम उठाए हैं, सही दिशा में सही कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 2023 का चुनाव जीतेंगे। 15 अप्रैल तक पार्टी की मेंबरशिप चल रही है। फिर ब्लॉक, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे। सब्जियों की कीमतों ने उड़ाए होश। 1 किलो से पाव पर आए उपभोक्ता। पेट्रोल और डीजल के दिनों दिन बढ़ते भावों के साथ ही सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने भी आमजन के होश उड़ा रखे हैं। हालात ये हो गए हैं कि 1 किलो सब्जी लेने वाला उपभोक्ता आधा किलो पर आ गया है, वहीं आधा किलो सब्जी लेने वाला पाव पर आ गया है। सब्जी के थोक विक्रेताओं की माने तो फिलहाल सब्जियों की कीमतों में राहत मिलना मुश्किल लग रहा है। मंडियों में आलू को छोड़कर एक भी ऐसी सब्जी नहीं है जो 30 या 35 रुपए किलो से कम हो। अमूमन सब्जियों के भाव 40 रुपए से शुरू होते हैं। उसके बाद गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला नींबू तो 250 रुपए प्रति किलो के आंकड़े को छू रहा है। अशोक गहलोत सरकार राजस्थान के मंदिरों में कराएगी रामायण और सुंदरकांड के पाठ। करौली में बिगड़े सांप्रदायिक सौहार्द और कई जिलों में लगाई गई धारा 144 के बीच अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में रामायण और सुंदरकांड का पाठ कराने का निर्णय लिया है। सरकार 10 अप्रैल को रामनवमी पर रामायण पाठ और हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ कराएगी। राजस्थान सरकार ने इसके लिए सभी जिलों के देवस्थान विभाग से 2-2 मंदिरों की सूची मांगी है, जहाँ ये आयोजन कराए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है। ये आयोजन राज्य सरकार के देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले प्रत्येक प्रभार वाले मंदिरों में कराए जाएंगे। देवस्थान विभाग की ओर से इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उसके बाद अब मंदिरों की सूचियां तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि राजधानी जयपुर में प्रत्येक प्रभार का एक ही राम मंदिर है, जहां रामगढ़ मोड़ स्थित श्री रघुनाथ जी राधा निवास मंदिर में रामायण पाठ कराया जाएगा।
गहलोत सरकार ने बनाई जांच कमेटी, गृह सचिव 15 दिन में देंगे जांच रिपोर्ट। राजस्थान की गहलोत सरकार करौली हिंसा मामले की प्रशासनिक जांच कराएगी। राज्य सरकार ने गृह विभाग के सचिव कैलाश चंद्र मीना को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी 15 दिन के भीतर प्रकरण के सभी पहलुओं की जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। हिंदू नववर्ष पर बीते शनिवार को करौली में हिंसा हो गई थी, जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे। करौली हिंसा मामले पर भाजपा गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है। प्रदेश भाजपा नेताओं ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री शेखावत से गहलोत के मंत्री की तकरार। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत में आज जमकर तकरार हुई। राजधानी जयपुर में जल जीवन मिशन की रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने पीएम मोदी के भाषण का हवाला दिया। महेश जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अजमेर में ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था, लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाषण में पीएम मोदी का जिक्र करने पर आपत्ति जताई। शेखावत ने कहा कि पहले आप अजमेर का भाषण सुन ले, आप बार बार पीएम मोदी के बयान का गलत तरीके से उपयोग न करें। ट्रॉमा सेंटर में शुरू हुई एक्सरे मशीन, अब मरीजों को एक्सरे के लिए नहीं करना होगा इंतजार। जैसलमेर में अब मरीजों और सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को लंबी दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी। ट्रॉमा सेंटर के पास ही एक्सरे मशीन को इंस्टॉल करके शुरू कर दिया गया है। अब दुर्घटनाओं में हड्डी संबंधित एक्सरे के लिए मरीजों को उस हालत में लेकर इधर से उधर लेकर भागने की आवश्यकता नहीं होगी। अस्पताल प्रशासन ने ट्रॉमा सेंटर में ही एक्सरे की व्यवस्थाओं को शुरू कर दिया है। ज्यादा गंभीर मरीजों को बेड पर ही एक्सरे सुविधा मिलेगी। आ रहा है व्हाट्सएप में नया अपडेट, अब इमेज ऑटोमेटिक गैलरी में नहीं होंगी सेव। अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। व्हाट्सएप ने एक नया अपडेट जारी करते हुए बताया कि अब आप इस नए अपडेट के बाद फोटो या वीडियो डाउनलोड होने के बाद अपने आप गैलरी या कैमरा रोल में सेव नहीं होंगे। आपको बता दें कि यह फीचर सभी मीडिया फाइल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ डिसअपियरिंग मैसेज के लिए ही है। यदि किसी ने आपको डिसअपियरिंग फीचर के साथ कोई मैसेज भेजा है तो उसे आपको स्वयं ही सेव करना होगा, अन्यथा यह मीडिया फाइल गैलरी में नहीं दिखेगी। यह डिसअपियरिंग फीचर में सेटिंग के लिए 24 घंटे, 7 दिन और 90 दिन के विकल्प मिलते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी सेटिंग करते हैं तो आपकी सेटिंग के मुताबिक 24 घंटे, 7 दिन और 90 दिन के बाद यह मैसेज गायब हो जाएगा। इस सेटिंग के साथ आए मैसेज, फोटो, वीडियो और तमाम तरह के अटैचमेंट भी अपने आप डिलीट हो जाएंगे।